आदाब अर्ज़ दोस्तों, अज़ीज़ तलबा व तलबात, मैं हूं अलीम ताहिर। आप देख रहे हैं अलीम ताहिर पोइट्री इंटरनेशनल चैनल। आज हम देखते हैं उर्दू कुमार भारती हिस्सा दुअम नज़्म, जिसमें पहली हमद। हमने इससे पहले हमद की तशरीह और हमद पेश की थी। अब आइए हम हमद के नीचे दिए गए सवालात के जवाबात देखते हैं। मश्क या मश्की सरगर्मियाँ हल करते हैं। देखिए, मश्की सरगर्मियों की जो सवालात है उसे हल करते हैं। नज़्म का बग़ौर मुताला कीजिए और ज़ैल की इस्तेहसानी सरगर्मियों को हिदायत के मुताबिक मुकम्मल कीजिए। पहला सवाल है, नज़्म की सिन्फ़, शायर का नाम और तख़ल्लुस लिखिए। तो बड़ा आसान सा सवाल है। नज़्म की सिमत, जवाब है हमद, और नज़्म के शायर का नाम जो है शेख अब्दुल रशीद यानी रशीद अफरोज़ है, और तख़ल्लुस है अफरोज़। जी, बड़ी आसानी से आप ये तीनों जवाबात जो है ज़हन नशीन कर सकते हैं। दूसरा सवाल है, नज़्म में बयान की गई अल्लाह ताला की सिफ़ात को तहरीर कीजिए। तो यहाँ पर अल्लाह ताला की जो सिफ़ात बयान की गई हैं, नज़्म में शायर ने अल्लाह ताला की मुख्तलिफ़ सिफ़ात को बयान फरमाया है। जैसे अल्लाह ताला इंसान के दिल का यकीन और उसकी आँख का नूर है, पहली सिफ़त। अल्लाह ताला पूरी कायनात का खालिक और आखिरत का मालिक है। तीसरी सिफ़त है, अल्लाह ताला एक है, यकता है, और इसका कोई हमसर नहीं है, न कोई बराबरी वाला नहीं है। चौथी सिफ़त, अल्लाह ताला बड़ा शफ़क़त वाला और मेहरबानी वाला है, मेहरबान और शफ़ीक भी है। फिर एक सिफ़त और है कि अल्लाह ताला कायनात की हर शय का सहारा है, हर शय का। दुनिया में जितनी अशिया है अल्लाह ताला उनका सहारा है। तो ये हो गया दूसरे सवाल का जवाब। तीसरा सवाल है, नज़्म से सनत तज़ाद के अशार नक़ल कीजिए और मुतज़ाद अल्फाज को ख़त कशीदा कीजिए, अंडरलाइन कीजिए। अंडरलाइन नीचे जो है लकीर खींचना। अब सनत तज़ाद के अशार, रात और दिन है पिरोए हुए मोती की तरह, जुल्मत शब में नए दिन का वसीला तू है। अब इसमें रात और दिन सनत तज़ाद पेश किया जाए। रात और दिन, ये शेर सनत तज़ाद वाला है। रात और दिन है पिरोए हुए मोती की तरह, जुल्मत शब में नए दिन का वसीला तू है, यानी खुदा है। अब इसमें सनत तज़ाद क्या है? पहले मिसरे में रात, उसकी ज़िद है दिन। इसको जो अंडरलाइन आप करेंगे इसका जवाब हो जाएगा। दूसरे मिसरे में जुल्मत शब में नए दिन का वसीला तू है, यहाँ पे भी शब के नीचे अंडरलाइन कीजिए और दिन के नीचे अंडरलाइन कीजिए। दूसरे नंबर पे है, सुबह सादिक की सफ़ेदी तेरी अज़मत का निशान, सजदा करता है जिसे शब का अंधेरा तू है। अब इसमें सुबह सादिक की सफ़ेदी के नीचे अंडरलाइन कीजिए, और सजदा करता है जिसे शब का अंधेरा तू है। तो शब का अंधेरा, यहाँ पर देखो ऊपर सफ़ेदी है, सुबह सादिक की सफ़ेदी, उसकी ज़िद क्या है? शब का यानी रात का अंधेरा, उसके नीचे आप अंडरलाइन कर रहे हैं। तो ये जवाब हो गया। चौथा जो है आप देखते हैं, शेर है कि तुझ से बढ़कर कोई शफ़क़त नहीं करने वाला, तेरा हमसर है ना सानी कोई यकता तू है। इसमें जो है माशाल्लाह कुल हुवल्लाहु अहद, जो इस आयत का के मफ़हूम वाला शेर ये नक़ल किया गया है, यानी ये चौथे सवाल का जवाब है। तुझसे बढ़कर कोई शफ़क़त नहीं करने वाला, तेरा हमसर है ना सानी कोई यकता तू है। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, कुल हुवल्लाहु अहद, अल्लाहुस समद, लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद। तो अल्लाह ताला की तमाम सिफ़ात जो इस आयत में बयान की गई है अरबी में, उसका जो है
उर्दू में इस शेर में उसे पिरोने की कामयाब कोशिश की गई है। आइए पांचवा सवाल है, नज़्म से कोई चार काफ़िए लिखिए। बड़ा आसान सवाल है, नज़्म से कोई चार काफ़िए। तो पहला काफ़िया क्या है? पुकारा, दूसरा सहारा, तीसरा यक्ता, चौथा आका। तो हरफ रवि इसमें अलिफ अलिफ है। आका में अलिफ, यक्ता में अलिफ, सहारा में अलिफ, पुकारा में अलिफ। ये बात आप ध्यान रखें। छठा सवाल आप देखें, नज़्म से हम मानी अल्फाज की जोड़ियां तलाश करके लिखिए। तो हम मानी अल्फाज इन्हें एक जैसे हम मानी, एक मानी जिसका हो, जैसे शम्स है तो उसका सूरज, कमर है तो उसका आएगा चांद, रात है तो रात का शब, यानी हम मानी अल्फाज है ये। रात भी वही है, शब भी वही है, खाली लफ्ज़ अल्फाज बदल गए। सूरज शम्स, कमर चांद, शब जुल्मत अंधेरा, ठीक है। आका मौला, दोनों आका और मौला एक ही, हम मानी अल्फाज। तो ये आप लिखें तो इसका जवाब भी हो गया। सातवां सवाल है, हमद से अपनी पसंद का एक शेर लिखिए और पसंदीदगी की वजह बयान कीजिए। तो अभी इसमें जो है आप देखते हैं कि कोई भी शेर को आप ले सकते हैं, कोई भी शेर, हमद से किसी भी शेर को आप, किसी भी शेर को आप पसंद कर सकते हैं और उसकी वजूहात, आपको पसंदीदगी की वजूहात बयान करनी है। जैसे जब मदद के लिए मौजूद कहीं कोई ना था, दिल ने उम्मीद जगाई मेरे मौला तू है। ये शेर मुझे इसलिए पसंद आता है, आप लिख रहे हैं या लिख सकते हैं, कि जब इंसान की ज़िंदगी में ऐसा मौका बार बार आता है, लेकिन जब वो मौका आता है तो वो फील, वो महसूसात जो है, वो जज्बात जो है वो भरते हैं कि जब मदद के लिए मौजूद कहीं कोई ना था, चारों तरफ इंसान के लिए ऐसा कभी कभी एक ऐसा मौका भी आ जाता है कोई मदद के लिए नहीं रहता है, चारों तरफ ऐसा लगता है कि हमारा कोई नहीं है, अब ख़त्म हो गया मामला, हमारा वजूद अब ख़त्म होने वाला है। दिल ने उम्मीद जगाई मेरे मौला तू है। दिल ने जो है उम्मीद जगाई, उम्मीद पर दुनिया कायम है, और वहाँ पर उम्मीद जगाई, यानी दिल जो है उम्मीद जगाता है। दिल ने उम्मीद जगाई मेरे मौला तू है, मेरे मौला तू है, मतलब तू, मैंने महसूस किया कि मैं तन्हा नहीं हूँ। मेरे दिल ने मुझे ये उम्मीद जगाई कि अल्लाह तेरे साथ है, खुदा तेरे साथ है, मतलब तू अकेला नहीं है। तो ये उम्मीद जगाना मेरे को ज़िंदा रखने के लिए, मेरा हौसला बढ़ाने के लिए बड़ी बात थी, काफ़ी है। इसलिए ये पसंदीदगी की वजह बयान कर दिया मैंने, कि मुझे इसलिए ये शेर पसंद है कि मेरे दिल ने मुझको उम्मीद जगाई, मुझे हौसला दिया कि तू अकेला मत समझ अपने आप को, तू अकेला बिल्कुल मत समझ, बल्कि तेरे साथ जो है खुदा की ज़ात शामिल है, खुदा की कुव्वतें शामिल है, खुदा की रहमतें शामिल है। जी, उसके बाद अगला जो सवाल है आप देखें कि नूर अला नूर की सिफ़ात वाले शेर को नक़ल कीजिए। नूर अला नूर की सिफ़ात वाले शेर को नक़ल कीजिए। अब इसमें सैकड़ों बार हुआ यूं मुझे ठोकर भी लगी, मैं जो गिरने से हूँ महफूज सहारा तू है। और यहाँ पर जो है नूर अला नूर की सिफ़ात वाला शेर ये है कि चाँद सूरज तेरे औसाफ बयान करते हैं, हम फ़कत नूर का परतव हैं सरापा तू है। हम तो नूर का परतव है, हम तो अक्स है, हम उसकी परत है, सरापा नूर तो तू है। तो ये शेर जो है नूर अला नूर की सिफ़ात वाला शेर है। ऐसा सवाल आया तो अब इस शेर को नोट कर सकते हैं। अलावा इसके नव्वा जो है सवाल है, ज़ैल के अशार की मुख्तसर तशरीह कीजिए। तू जिसे चाहे उसे तख्त दे ताराज करे, मुल्क तेरा है हुकूमत तेरी आका तू है। ये पूरी दुनिया, पूरी कायनात अल्लाह ताला की है। इस शेर का मतलब ये है कि अल्लाह ताला ने पूरी कायनात में जितनी चीज़ें, वो खालिक है सबका, वो जब चाहता है, वो जो चाहता है वो हो जाता है।
कुन फयकून के ज़रिए वो हर चीज़ वो लफ्ज़ से पैदा कर लेता है। वो अपनी मर्ज़ी का मालिक है और तमाम तब्दीलियाँ उसी के हुक्म से होती है। वो जब चाहे किसी फ़कीर को बादशाह बना दे और किसी बादशाह को फ़कीर बना दे, ये उसके अख्तियार में। इस शेर का मतलब ये निकलता है। अब आप देखें अगला शेर है कि खुद को देखूं तो दिखाई नहीं देता कुछ भी, तुझको सोचूं तो हर एक शय में समाया तू है। मैं जब खुद को मैं देखता हूं तो मुझे ऐसा लगता है कुछ नहीं है, समझ में नहीं आता। हमारी जो अक्ल है, हमारी फ़हम फ़रासत है, हमारा जो शऊर है, वो इतना नहीं है कि हम अपने आप को पहचान सकें। लेकिन जब हम सोचते हैं तो महसूस होता है कि खुदा हर शय में मौजूद है। खुदा या अल्लाह हमारी शह रग से भी करीब है। कितनी बड़ी बात है। हम ऐसे देखें तो हमें समझ में नहीं आएगा। हमारी इन दो आँखों में बहुत ताकतें नहीं हैं कि हम देख सकें, लेकिन जो सोचने का जो क़ुव्वत का मामला है वो ज़रूर ये महसूस करवा देता है हमें कि अल्लाह ताला हर शय में मौजूद है। यकीनन ये दुनिया जो बनाई है, इतनी खूबसूरत दुनिया जिसने बनाई है, वो कितना खूबसूरत होगा ये आप समझ सकते हैं। तो ये इसका जवाब है। फिर 10वां, नज़्म के काफ़ियों के अलावा नज़्म से दूसरे हम सौती अल्फाज तलाश कीजिए। हम सौती अल्फाज तलाश कीजिए। अब ये इसका जवाब जो है, जुल्मत जैसे अज़मत, डूबती आस को जुल्मत अज़मत, बस इसका इतना ही जवाब है। जुल्मत अज़मत, एक जैसा अज़मत जुल्मत, इसमें भी ज़ोए के बाद लाम और फिर तराजू का तो है, ऐन है, फिर ज़ो है, फिर मुँह है, फिर तो है। अज़मत जुल्मत यानी एक जैसे सुनाई दे ऐसे अल्फाज। हम सौती, सौती कहते हैं सुनना, सौती, हम सौती एक जैसी आवाज़ वाले। अज़मत जुल्मत, अज़मत जुल्मत, समझ रहे आप लोग? ठीक है, तो आप ये जवाब लिख सकते हैं उसमें। अलावा इसके हम्द से वो मिसरा तलाश कीजिए जिसमें ज़रबुल मिस्ल आई है। सवाल पूछा जा सकता, तो आपको जवाब लिखना है उसमें। 11वें सवाल का जवाब कह रहा हूँ। जवाब है 11वें सवाल का, डूबती आस को तिनके का सहारा तू है। इसमें ज़रबुल मिस्ल का इस्तेमाल हुआ है, ये ज़रबुल मिस्ल है। डूबती आस को तिनके का सहारा तू है। 11वें सवाल का जवाब, डूबती आस को तिनके का सहारा तू है। फिर उसके बाद 12वां सवाल है कि साइंस की रोशनी में इन मिसरों की वजाहत कीजिए। पहला है, अपने महवर पे हैं गर्दिश में अगर शम्शो कमर। दूसरा है, रात और दिन है पिरोए हुए मोती की तरह। तो ये दोनों को आप अच्छे ढंग से जो है वो लिख सकते। साइंसी एतबार से आप तो जानते ही हैं कि जदीद साइंसी उलूम की रोशनी में या जदीद साइंसी उलूम को मद्देनज़र रख कर अगर हम सोचें तो ये नतीजा ज़रूर निकलता है कि ये ज़मीन, चाँद और तमाम सैयारे अपनी अपने अपने मकाम पर मुतय्यन किए गए हैं और अपने अपने मदार पर गर्दिश कर रहे हैं। नंबर 2 का जवाब ये है कि हम इस सरज़मीन पर रहते हैं जहाँ पर हम महसूस करते हैं, हमारी 2 आँखों से देखते भी हैं कि दिन की सफ़ेदी और रात के अंधेरे का बाकायदा हमारे मुशाहदे से गुज़रता है ये मंज़र। रात के बाद दिन, दिन के बाद रात, और इसकी तब्दीलियाँ जो की वजह से, जो इनकी तब्दीलियों की वजह से सूरज के गिर्द जो है, जो ज़मीन और चाँद की गर्दिश है। देखो आप, ड्यूटी कर रही है अल्लाह ताला ने, हर शय को एक ड्यूटी दी है। इसके अलावा भी अगर बात की जाए तो पहाड़ अपनी जगह खड़े हुए, ज़मीन उससे एक साकित है। देखें आप, आसमान, ज़मीन, चाँद, सितारे सब अपने अपने मकाम पर अपनी ड्यूटी अंजाम दे रहे हैं। तो ये बहुत ज़बरदस्त ढंग से, इसको फ़लसफ़ियाना ढंग से शायर ने बयान किया है। आप ये जवाब लिख सकते हैं। अलावा इसके 13 नंबर का सवाल है, हम्द से ज़ेरे इज़ाफ़त वाली तरकीबें तलाश करके लिखिए। हम्द से
ज़ेर इज़ाफ़त वाली। अब ज़ेर इज़ाफ़त क्या है? ये फ़ारसी ज़ेर इज़ाफ़त, जैसे इसमें ज़ेर इज़ाफ़त वाली तरकीबें चश्मे बीना, दिले महजूं, अंजाम ज़माना या ज़ुल्मत शब। अब ज़ुल्मत शब, तो इसको उल्टा कर लीजिए, शब की ज़ुल्मत यानी रात का अंधेरा, अंजाम ज़माना ज़माने का अंजाम, का की के लग जाएगा, ज़ेर यानी का की के, ये फ़ारसी की अलामत इज़ाफ़त है। यहाँ ज़ेर इज़ाफ़त वाली तरकीबें लिखना है सिर्फ, बाकी दूसरा जितना पूछे उतना ही जवाब देना है। ज़ुल्मत शब, अंजाम ज़माना, दिले महजूं गमगीन का दिल, चश्मे बीना देखने वाली आँख, उसी से बना नाबीना यानी अंधा, नाबीना, चश्मे बीना, चश्म यानी आँख, चश्मे बीना देखने वाली आँख या देखने की आँख जी। उसके बाद है सवाल 14 नंबर है, दिए हुए अल्फाज की मुनासिबत से लफ्ज़ लिखिए। दिए हुए अल्फाज की मुनासिबत से लफ्ज़ लिखिए। चश्म बीना है, दिल महजू है, उसके नीचे खाने खाली है, वो उसमें लिखना है। फिर नीचे और दिया है डूबती आस को, फिर उसके आगे जो तीर का निशान है, एक खाली जो है चौकोर खाना दिया गया है। जुल्मत शब में फिर एक खाली जगह है, उसका जवाब लिखना है। तो अब क्या लिखेंगे आप? चश्म बीना, तो उसके नीचे आप लिखेंगे बसीरत। दिले महजूं, उसके नीचे लिखेंगे यकीन। हो गया जवाब। नीचे डूबती आस को, अब तीर का निशान इधर जा रहा है, लिखेंगे तिनके का सहारा। बड़ा आसान है। शऊर का वो एक इम्तिहान ले रहा है एग्जामिनर, ठीक है, मुमतहिन, कि डूबती आस को तिनके का सहारा, जुल्मत शब में नए दिन का वसीला लिखेंगे आप तीर के निशान के आगे। तो ये सारी बातें थी जो इस हमद में बहुत ज़रूरी थी। इसे आप, उम्मीद है कि आप लोग अच्छी तरह समझ गए होंगे। और भी कोई दिक्कत और दुश्वारी अगर आए तो आप मेरे ईमेल पर आप कांटेक्ट कर सकते हैं और कमेंट्स में आप सवाल पूछ सकते हैं। कोई दुश्वारी आए तो आप उसका हल निकालने के लिए इंशाअल्लाह आप मुझसे कह सकते हैं। अलावा इसके मैं समझता हूँ कि आप मुतमईन हो गए होंगे। अब तक के लिए सिर्फ इतना ही। अब दीजिए इजाज़त। अलीम ताहिर। फिर मुलाकात होगी नई सरगर्मी, नए कलाम, नई एक्टिविटी के साथ। जो लोग हमसे नए जुड़ रहे हैं उनसे गुजारिश है कि वो इस चैनल को लाइक करें, कमेंट्स करें, सब्सक्राइब करें ख़ास तौर पर, और बेल आइकन का बटन दबाना ना भूलें। खुदा हाफिज़। जय हिंद,